तो ये वाली एक प्रॉब्लम है जिसमें ग्रीन थ्योरम का एप्लीकेशन हम देखेंगे कि ग्रीन थ्योरम जो है वो इस तरह के क्लोज लाइन इंटीग्रल में अप्लाई कैसे होती है, और उसको अप्लाई करने से पहले हमको इंटीग्रल में क्या क्या देखना हो, क्या क्या चेक करना होता है कि वहाँ पे ग्रीन थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल है भी कि नहीं है। तो इस वाले इंटीग्रेशन को जो है ग्रीन थ्योरम से एक बार करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक बार ग्रीन थ्योरम समझ लेते क्या बोलती है। ग्रीन थ्योरम क्या बोलती है कि कोई भी है ना, कोई क्लोज करो है ना, वो मतलब कोई एक पर्टिकुलर रीजन है, वो पर्टिकुलर रीजन किसी क्लोज करो सी से बाउंडेड है। ये है रीजन आर। ये रीजन आर जो है वो इस क्लोज्ड करो का ध्यान रखना, क्लोज्ड करो वो इसका ओरिएंटेशन जो है एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी है ना। तो हम मान रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेड क्लोज करो है जो किसी एरिया आर को बाउंड करता है ना। और दो फंक्शन है, कोई एफ और जी, जो एक्स और वाई के फंक्शन है, और उन एफ और जी का फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई, देन डेल जी अपॉन डेल एक्स और डेल जी अपॉन डेल वाई, ये जो है पार्शियल ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जो है इन दोनों फंक्शन के, ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव और फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। अब देखो यहाँ पे ये पार्शियल डेरिवेटिव और फंक्शन कंटिन्यूअस है, साथ में ये क्लोज्ड करो जो है ना, ये भी जो है ये क्लोज्ड करो है। अब ये क्लोज्ड करो देखो, या तो ऐसे पूरा क्लोज्ड करो जो है वो मतलब बिना किसी पीस वाइज, मतलब बिना, ये पीस वाइज क्लोज नहीं है ना। पीस वाइज क्लोज का मतलब है जैसे एक मैंने स्क्वायर लिया, स्क्वायर क्या है, ये जो है कंप्लीटली कंटिन्यूअस है। ये वाला क्या है, पीस वाइज, ये भी कंप्लीटली कंटिन्यूअस है, लेकिन ये पीस वाइज डिफरेंशिएबल है ना। पीस वाइज क्लोज करो बोलेंगे इसको, है ना। पीस वाइज क्लोज करो का मतलब इसमें अलग अलग पीसेज हैं, है ना, तो इसको पीस वाइज क्लोज करो बोलेंगे, ठीक है। तो अगर पीस, ये सी जो है पीस वाइज क्लोज करो भी हो सकता है, और ये वाला जो इस तरह का क्लोज करो भी हो सकता है। तो अगर कोई भी क्लोज्ड करो सी किसी एरिया आर को बाउंड करता है, और दो फंक्शन दिए हुए हैं एफ और जी जो कंटिन्यूअस जो है, मतलब एफ और जी कंटिन्यूअस और उनके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस है, तो ग्रीन थ्योरम क्या बोलती है कि एफ डी एक्स प्लस जी डी वाई, ये वाला इंटीग्रल जो है इस वाले क्लोज्ड करो के अलोंग, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो इस डबल इंटीग्रल की फॉर्म में। डबल इंटीग्रल कैसा होगा, जो y के साथ में है उसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल, और जो x के साथ में है उसका y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल, और इसका कंप्लीट का डेरिवेटिव, x के साथ में उसका y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, और जो y के साथ में उसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ठीक है। और ये वाला डबल इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे, तो ये मतलब आपको लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट जो है ये वाला कैलकुलेट आप इस वाले डबल इंटीग्रल से भी कैलकुलेट करते हो। और ये डबल इंटीग्रल क्या है, ये डबल इंटीग्रल कैलकुलेटेड है और दिस एरिया, मतलब इस रीजन के ऊपर जो रीजन सी से क्लोज्ड, सी वाले करो से एनक्लोज्ड है। तो ये वाला जो है, ये वाला ग्रीन थ्योरम क्या बोलता है कि कोई सी करो है पीस वाइज स्मूथ, और मतलब पीस वाइज स्मूथ और क्लोज्ड करो, है ना। पीस वाइज स्मूथ का मतलब क्या होता है, या तो स्मूथ, ये तो एक कंप्लीटली स्मूथ है, और ये पीस वाइज स्मूथ है, लेकिन यहाँ कॉर्नर है तो इन कॉर्नर्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो ये पीस वाइज स्मूथ क्लोज्ड करो जो है किसी एरिया आर को बाउंड कर रखा है, तो आप इस सी के अलोंग जो लाइन इंटीग्रल है ना, वो इस वाले डबल इंटीग्रल से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। वो इसके बराबर होता है मतलब। तो यही वाला इंप्लीमेंटेशन इस वाले फंक्शन के अंदर, इस वाले इंटीग्रल के अंदर एक बार देखेंगे, ठीक है। एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, देखो लाइन ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्या क्या चेक करना है। सी जो है वो क्लोज्ड करो होना चाहिए, पहली कंडीशन तो। और जो फंक्शंस दिए हुए हैं वो फंक्शंस दोनों कंटिन्यूअस होने चाहिए, और उनके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस होने चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस, क्लोज्ड करो, और साथ में वो रीजन एरिया बाउंडेड है। तो ये वाला इंटीग्रल जो कैलकुलेट करोगे वो इस वाले इंटीग्रल को, लाइन इंटीग्रल को जो है आप इस डबल इंटीग्रल से भी कैलकुलेट कर सकते हो। और बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी आएगी जिनमें लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है ना, वो काफ़ी लेंदी काम होगा, लेकिन उनको उस वाली प्रॉब्लम को अगर वो कंडीशन ग्रीन्स की सेटिस्फाई हो रही है और उनको इस वाले इंटीग्रल से कैलकुलेट करते हैं तो वो 1 मिनट में कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो यही वाली प्रॉब्लम जो है इसको देखते हैं एक बार। अब देखो लाइन इंटीग्रल जो है इसको पहले हमने क्या बोला, ग्रीन्स थ्योरम में क्या बोला था कि क्लोज लाइन इंटीग्रल चाहिए एफ डी एक्स प्लस जी डी वाई का। वो क्लोज लाइन इंटीग्रल किसके बराबर होगा, ये जो सी है जो रीजन बाउंडेड करेगा, उस रीजन को आर नाम दिया है, और उस रीजन के ऊपर एक डबल इंटीग्रल आपको कैलकुलेट करना है। और वो डबल इंटीग्रल क्या होगा, जो वाई के साथ में है उसका एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल, जो एक्स के साथ में है उसका वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल, और दोनों का डिफरेंस के साथ ये होगा डी एक्स डी वाई।
ठीक है। तो ये वाला एक बार कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, अप्लाई करते हैं इसके अंदर। तो पहले ये वाली साइड जो है ये वाला वेरीफाई करके देखते हैं, दोनों अपन दोनों से कैलकुलेट करेंगे और वेरीफाई करेंगे। तो ये वाला जो है इंटीग्रल कैलकुलेट करें तो सबसे पहले तो हमको ये जो है सी देखना पड़ेगा और ये साथ में ये आर, इन दोनों के बारे में पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। तो उनके बारे में दिया हुआ है कि सी जो है ना वो बाउंड्री है इस पर्टिकुलर एरिया, जो बाउंड है उस पर्टिकुलर एरिया की बाउंड्री है, ठीक है। तो ये वाला एरिया ड्रॉ करेंगे अगर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16, लेस देन 16 जो है वो क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई ओरिजिन के अबाउट सेंटर है 4 रेडियस का, तो 4 रेडियस का सेंटर है और उसमें लेस देन की कंडीशन, मतलब ये एरिया जो है ये कंप्लीट एरिया इसके बाउंड अंदर में है, पूरे सर्कल के अंदर में। लेकिन इसके साथ में एक कंडीशन और दी हुई है कि एक्स, ये एरिया जो है ये प्लस साथ में ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x 0 से बड़ा इस साइड में और y 0 से बड़ा ऊपर की साइड में, और दोनों पॉजिटिव चाहिए हमको। तो दोनों पॉजिटिव मतलब ये वाला पूरा क्वाड्रेंट वाला रीजन, बट हमको इनको कॉमन एरिया चाहिए, तो इनका कॉमन एरिया जो होगा वो ये वाला सर्कल उसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे। कौन कौन से, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट वाले, तो फोर्थ सेकेंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट वाले नहीं होंगे। तो इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं वापस से। तो ये वाला जो रीजन हम ड्रॉ करेंगे, ये वाला जो रीजन होगा ये इस सर्कल का, इस पूरे सर्कल का 1/4 होगा एरिया, और ये वाला रीजन जो है R है, और इसमें बोल रहा है कि C क्या है, ये जो रीजन बाउंडेड है ना इसकी बाउंड्री है। तो इस ये वाला रीजन पूरा इसकी बाउंड्री कौन कौन फॉर्म कर रहा है, एक तो ये वाला करो C1, ये दूसरा ये वाला C2 करो भी फॉर्म कर रहा है, और तीसरा ये C3। और ये ओरिएंटेशन ध्यान रखना, अपन ओरिएंटेशन जो ले रहा हूँ ना मैं, ये इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। जब तक बोला नहीं हो एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन ही लेना है हमेशा C का, ठीक है। अब देखो क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन लेंगे तो देखना क्या आंसर में चेंज आएगा, उसको आंसर के आगे जो है वो माइनस लग के आंसर में आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो है मतलब हमारा जो C है वो ये बाउंड्री है, और R ये कंप्लीट इसका अंदर वाला रीजन है, ठीक है। तो यही हमको चाहिए होता है इंटीग्रल कैलकुलेट करने के लिए, कि वो वाला इंटीग्रल अगर कैलकुलेट करना है तो C चाहिए, और ये वाला इंटीग्रल कैलकुलेट करना है तो हमको R चाहिए। और वेरीफाई करने के लिए दोनों इंटीग्रल को कैलकुलेट करना होता है, लेकिन हम क्या करें, एक बार R वाले को कैलकुलेट कर, ये वाली साइड कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है। तो पहली वाली कंडीशन तो क्या है, हमको देखो एरिया C जो है वो क्लोज्ड मिल गया, ग्रीन थ्योरम की पहली कंडीशन है C क्लोज्ड होना चाहिए, तो क्लोज्ड मिल गया। F और G जो दिए हुए हो वो कंटिन्यूस होने चाहिए, और उनके पार्शियल डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जो है del G by del x और del f del y, ये कंटिन्यूस होने चाहिए। तो इसमें f क्या है, x के साथ में, f क्या है dx के साथ में जो है, तो f इसके अंदर दिया हुआ है 3x स्क्वायर y, और g क्या है वो है माइनस का 2x y स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाले फंक्शन जो है इनकी पार्शियल डेरिवेटिव अगर कैलकुलेट करोगे, पार्शियल डेरिवेटिव del f अपॉन del y चाहिए, तो 3x स्क्वायर आएगा, del g by del x के लिए माइनस 2y स्क्वायर आएगा, और x स्क्वायर y स्क्वायर, ये दोनों पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल जो है ना फॉर x और y बिलोंग्स टू r, फॉर एवरी x और y हमेशा के लिए कंटिन्यूस होते हैं, तो इनके पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो हमेशा कंटिन्यूस होंगे। तो मतलब यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, C दोनों वाला कंडीशन, और साथ में एरिया बाउंडेड भी है क्लोज कर, C अगर क्लोज है तो एरिया तो मिलेगा ही कुछ ना कुछ, है ना, तो वो तो अपने आप मिल जाएगा। ये वाली कंडीशन चेक करना जरूरी है। तो ये हमको पार्शियल डेरिवेटिव मिल गया, जैसे del f अपॉन del y कैलकुलेट करेंगे तो del f अपॉन del y क्या आया 3x स्क्वायर, और del g by del x क्या आया माइनस का 2y स्क्वायर। ये दोनों पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल जो है ना फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r और एवरी y बिलोंग्स टू r के लिए हमेशा कंटिन्यूस होता है, ठीक है। तो ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस है, तो मतलब ग्रीन थ्योरम जो है वो यहाँ पे अप्लीकेबल है। तो ग्रीन थ्योरम अप्लीकेबल है, तो del g by del x क्या आया। अब देखो इसमें सेकंड वाले डेरिवेटिव को ऐसे याद रखो, इसमें इस वाले इंटीग्रल को ऐसे याद रखो, जो y के साथ है उसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो वो डबल इंटीग्रल जो कैलकुलेट करेंगे y के रिस्पेक्ट, जो y के साथ में उसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल, तो जो y के साथ में कौन सा था g था, उसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल क्या है माइनस का 2y स्क्वायर, ठीक है, माइनस है ना यहाँ पे, और जो x के साथ में है उसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव वो कितना है 3x स्क्वायर, ये वाला इंटीग्रल है, और साथ में dx dy। अब इस इंटीग्रल में ये इंटीग्रल कैलकुलेट होगा ओवर दिस रीजन r। अब इस r की लिमिट लगानी है इसमें, ठीक है, रीजन r की, और रीजन r की लिमिट लगाना है, r की रीजन मतलब x और y की लिमिट लगानी है, ठीक है। तो x और y की रीजन लिमिट लगानी है, तो x और y यहाँ पे जो है सीधा लिमिट लगाएंगे, तो यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन चाहिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। तो या तो x y की टर्म में ऐसे लगा लो कि x जो है वो 0 से 4 ले लो, और y जो है 16 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, 0 से 16 माइनस मतलब x का लिमिट 0 से 4 और y का लिमिट वेरिएबल लगेगा। पहले y का लिमिट लगाएंगे, y का लिमिट लगाएगा कहाँ से कहाँ तक लगेगा, वो लगेगा
y का लिमिट y जीरो यहाँ पे एक्स एक्सिस से लेके और इस पूरे करो के अलोंग, तो इस पूरे करो के अलोंग लगेगा तो y इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट लगेगा, ठीक है। वो वाला लिमिट लगाने के या तो वैसे लगा के लिमिट कर ले, या फिर हम जो है ये वाली सरफेस जो है ये सर्कल है और इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है वो क्या होगा, x इक्वल टू 4 cos, ये रीजन है ना r बाउंडेड, r इसमें वेरिएबल हो, x क्या होगा r cos थीटा और y इक्वल टू r sin थीटा, ठीक है। x इक्वल टू आर कोस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा लेंगे और साथ में dx dy को रिप्लेस करने को, तो जैकोबियन जो है वो जैकोबियन वाला चैप्टर में देखा होगा आपने कि dx dy को रिप्लेस करते हैं, जैकोबियन जब कैलकुलेट करेंगे इन दोनों का तो dx dy जो हमको निकल के आएगा वो r dr d थीटा के बराबर निकल के आएगा, ठीक है। तो dx dy को रिप्लेस करेंगे r dr d थीटा से। देखो उसमें याद रखना कि सब ये वाला सर्कल वाला मतलब इस ये वाले कोऑर्डिनेट होते हैं सर्कुलर के अंदर, तब जो जैकोबियन निकल के आता है वो आर डी आर डी थीटा और स्फेरिकल होता है तो आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई निकल के आता है, ठीक है। तो ये वाला आर इसके अंदर पुट करो, डबल इंटीग्रल के अंदर पुट करेंगे तो वाई कितना है आर स्क्वायर साइन थीटा, तो ये बना माइनस का 2 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसके साथ में आएगा आर डी थीटा, तो आर डी थीटा। अब आर और थीटा की लिमिट लगानी है, तो आर तो जो है वो क्या है, आर क्या होती है किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ पे ओरिजिन जो है 0 है, 0 से लेके 4 तक वेरी हो रहा है आर, तो आर की लिमिट लगा रहे हैं हम, तो वो होगी 0 से, अब देखो लिमिट जो है वो लगेगी 0 से 4 और थीटा की लिमिट जो है, थीटा क्या है उस आर का यहाँ से यहाँ तक वेरिएशन एक्स एक्सिस के अबाउट एंगल, ठीक है। तो वो वाला कितना होगा 0 से π/2, दोनों लिमिट कॉन्स्टेंट है तो किसी भी इंटीग्रेशन का ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करेगा, ठीक है। आर डी आर को पहले कैलकुलेट करो चाहे डी थ्री का कैलकुलेट करो, है ना। तो हम थीटा वाली लिमिट लगाए हैं ना वहाँ पे, पहले थीटा वाली लिमिट लगाए हैं तो मैं इसको ले रहा हूँ, पहले थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल फिर आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल। तो थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करेंगे और 0 से π/2 में, तो ये दोनों इंटीग्रल कैलकुलेट करने के लिए हम वालिस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। वालिस थ्योरम पर मैंने एक लेक्चर बना रखा है वो देख लेना, ठीक है। 0 से π/2 में एक इंटीग्रल होगा, एक 2r स्क्वायर वाले को बाहर निकालेंगे तो ये क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये बाहर में माइनस का 2r स्क्वायर, ये होगा 0 से 4, ये होगा डी थीटा, ये इंटीग्रल जो है कैलकुलेट करेंगे अलग से, और ये हो गया डी आर, देन माइनस फिर से 0 से 4 तक, और ये वाला माइनस का 3r स्क्वायर, इसके साथ में r भी था तो ये r क्यूब हो गया, ठीक है। ये वाला r भी अंदर ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें भी r क्यूब, और दूसरा वाला इंटीग्रल कितना होगा 0 से π/2 और 0 से π/2 के साथ कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा वो माइनस बाहर ले लिया ना अपन ने, कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा, और साथ में इसके बाहर में है डी आर। अब इस इंटीग्रेशन में अप्लाई करेंगे, तो इस वाले इंटीग्रेशन को जो है वो मैं इधर में सोल्व कर दे रहा हूँ। तो वालिस थ्योरम अप्लाई करेंगे सीधा, तो वो वाला इंटीग्रल जो आएगा वो आएगा 0 से 4 माइनस का 2r³ और डी आर को यहाँ ले लो, और ये वाला तो कांस्टेंट निकल के आएगा कुछ ना कुछ, तो 0 से π/2 में वालिस थ्योरम अप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा π/4, ठीक है। और ये वाला इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे सेकंड वाला, तो 0 से 4 3r³ dr, और साथ में ये वाला इंटीग्रल कैलकुलेट करोगे ये भी π/4 कैलकुलेट होके आएगा, ठीक। अब ज़रा इसके अंदर अप्लाई करो, ये कितना होगा -2/4 टाइम्स r की पावर 4, तो मतलब 4 की पावर 4 टाइम्स π/4 माइनस 3/4 π/4, और ये 3/4 कौन सा है इसका 4 और 4 की पावर 4, इन दोनों को कैलकुलेट कर लो तो ये कितना आएगा π/4 और 4 की पावर 4। देखो 2 4 यहाँ पे हैं, 2 4 यहाँ, अरे सॉरी ये 4 की पावर 4 होगा, ठीक है। तो कितना होगा माइनस का 2 इंटू 16π माइनस 3 इंटू 16π, तो कितना हो जाएगा 16π बाहर निकाल लो, 3 और 2 5, तो ये कितना होगा माइनस का 5 इंटू 16π, तो ये कितना आएगा माइनस का 80π, ठीक है। तो ये वाला इंटीग्रल जो कैलकुलेट करेगा, कितना इंटीग्रल कैलकुलेट करेगा माइनस का 80π। अब इसी को वेरीफाई करें अगर उस वाले ऐप लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करके, तो लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे तो इसमें ये वाला लाइन इंटीग्रल जो है इन तीनों करो के अलोंग अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप खुद कैलकुलेट करना, आंसर जो है -80π के बराबर आना चाहिए इसका, ठीक है।